बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। बाय प्रोफेशन मैं एक वकील हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं अच्छे वकील की बात कर रहा हूं, वो एक बहुत बड़ा नफ्सियात दान भी होता है, क्योंकि उसका जिन लोगों के साथ वास्ता होता है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज़हीन, फ़तीन और क्लेवर किस्म के लोग होते हैं। अगर वो उनकी नफ्सियात से या उनकी नफ्सियात को समझने की सलाहियत नहीं रखता होगा तो फिर यकीनन वो उनके मामलात का बेहतर हल नहीं दे सकता। तो आज जनाब मैं जिस इशू पर आपसे बात करूंगा वो ये इशू है कि ये खौफ क्या है और फिर खौफ किस तरीके से नफ़रत में तब्दील होता है। जनाब, खौफ एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा इमोशन होता है जो कि हर शख्स के, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। ये थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये हर इंसान के हवाले से अलग अलग है, लेकिन हर शख्स के अंदर खौफ मौजूद होता है। किसी को बुलंद बिल्डिंग से डर लगता है, किसी को तेज़ दौड़ने से डर लगता है, किसी को ड्राइविंग करते हुए डर लगता है, या किसी को, यानी कि अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी देखें तो इसमें खौफ को फोबिया कहते हैं, और तकरीबन कुछ 100 किस्म के ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो फोबियाज यानी कि खौफ हैं उनकी निशानदेही करते हैं। तो लेकिन मैं आज आपके सामने जिस एस्पेक्ट पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या खौफ से नफ़रत बढ़ती है। जनाब, ये जो नफ़रत है इसका जो मुतज़ाद है वो मोहब्बत है। यकीनन ये इंसान है, जब वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर मोहब्बत में अगर पॉजिटिव फैक्टर हों तो वो बहुत बढ़ती जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसे हम इश्क कहते हैं, और इश्क की वो फिर मंजिल होती है, फिर उसमें वो इंसान कुछ भी नहीं देखता, उसे अगर जान की भी बाजी लगानी पड़े तो लगाता है। उसी का उल्ट जो जज्बा है वो जनाब नफ़रत है, और नफ़रत भी यकीनन इसके अंदर भी कुछ वजूहात होती हैं, और ख़ास तौर पर इसके अंदर, इसके पीछे एक डिसलाइकिंग यानी कि नापसंदीदगी का इमोशन या जज्बा मौजूद होता है। देखिए, शुरू में आप किसी से किसी वजह से नफ़रत कर सकते हैं। मसलन एक क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है कि उसमें एक स्टूडेंट जो सबसे लाइक स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उससे इस वजह से नफ़रत करे कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई दूसरे से इस वजह से नफ़रत करे कि वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दूसरों के चेहरों पर तेज़ाब फेंक देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें कि सबसे पहले उन लोगों के साथ कुछ लाइकिंग होती है, यानी कि पसंद होती है, लेकिन जब वो अपनी पसंद को हासिल नहीं कर सकते तो फिर उनके अंदर एक समझ ले कि नफ़रत का जज्बा पैदा होता है कि अगर ये चीज़ मेरे काम नहीं आएगी तो फिर ये किसी के काम भी नहीं आएगी। यानी कि वैसा अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और उसे हासिल नहीं कर सकता, तो अक्सर हमारे ये वाक़यात देखने में आए हैं कि उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो पसंद या नापसंद की इब्तिदा है वो चेहरे की खूबसूरती से होती है। तो उसी चेहरे को डिफेस कर दिया जाता है, जला दिया जाता है कि अगर ये मेरे काम नहीं आया तो किसी और के काम भी ना आए। तो जनाब, इसी तरह नफ़रत जब बढ़ती है और इसके पीछे यकीनन एक किस्म का खौफ होता है। अब यहाँ पर ये बहुत से खौफ है, हर एक को, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जब एक मरतबा खौफ पैदा होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस शख्स से डिसलाइकिंग यानी कि नापसंदीदगी की तरफ जाते हैं, और फिर नापसंदीदगी जो है वो आगे नफ़रत की तरफ यानी कि हेट्रेड की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो फिर जनाब, जब यही नफ़रत अपने एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है तो फिर ये वायलेंस की तरफ चली जाती है,
یعنی کہ یہ دنیا میں جتنی قتل و غارت، جتنی جنگیں، جتنے بڑے بڑے اس قسم کے تباہ کن واقعات ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے نفرت کی وجہ سے، انسانی نفرت کی وجہ سے ہوئے۔ مثلاً سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں تو اس کی جو بنیاد ہے وہ یہودیوں کے خلاف ہٹلر کی نفرت تھی، جس پہ اس نے مختلف اپنے ارد گرد کے ممالک پر حملہ کیا، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ جنگ بہت بڑھ گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کی صورتحال اختیار کر گئی۔ اسی طرح اگر آپ فرسٹ ورلڈ وار کی وجوہات کو بھی دیکھیں گے تو اس کے پیچھے بھی مختلف قسم کے خوف موجود تھے جو بعد میں نفرت کی صورت اختیار کر گئے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی جو سوشل لائف ہے اس میں بھی مختلف پہلوؤں کو دیکھیں تو ہمارے بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جو بعد میں بڑی ہو کر خوف کی صورت اختیار کرتی ہیں، اور خوف کے بعد وہ پھر ہمیں وائلنس یعنی کہ تشدد کی طرف لے جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر لوگ جرائم جو ہے یعنی کہ قتل و غارت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جناب بات یہ ہے کہ خوف ایک ایسی بنیادی وجہ ہے جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ خوف بڑھتا جائے گا تو جناب نفرت بھی بڑھتی جائے گی، اور ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ جب یہ نفرت جو ہے وہ ناقابل کنٹرول ہو جائے گی اور پھر تشدد یعنی کہ وائلنس کی طرف لے جائے گی۔ یقیناً ان باتوں پر بہت تفصیل کے ساتھ، بہت زیادہ مثالوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے تو میں اب یہ جو مختلف یہ سماجی قسم کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان پر بھی ڈسکشن جو ہے وہ قانونی نقطہ نظر سے کروں گا، تاکہ آپ میں بھی اگر کسی قسم کا کوئی خوف ہے یا نفرت ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے مثبت طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔